राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में जीएसटी की दरें कम होने के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी तेजपाल सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पीलीभीत भी उपस्थित रहे। मेरा नाम चौधरी तेजपाल सिंह, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हूँ, तीसरी बार लड़ने जा रहा हूँ। आज मैं लखनऊ में पहुँचा राष्ट्रीय लोकदल दफ्तर में। वहाँ जो मीटिंग हुई है, जो सरकार ने, जो मोदी ने जीएसटी कम की है, हम पूरे बाजार में घूमे हैं और व्यापारी से संपर्क किया है। क्या आपको बढ़िया चीज़ मिली? व्यापारी ने सबने हाँ करी है, एक अच्छी चीज़ मिली है, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह भी भाजपा में शामिल है, इसलिए किसानों के लिए भी और जीएसटी जो कम की है वो बहुत ही बढ़िया तोहफा सरकार ने दिया है। मोदी के गुणगान गा रहे हैं सभी व्यापारी और सभी लोग बहुत खुश है। हम बाजार में, दुकान में हर दुकान में घूमे हैं और मीडिया को भी हमने सब कुछ बताया है। जो भी सरकार ने जीएसटी कम की है वो देश के, प्रदेश के गरीब और जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है भाई, अच्छा काम करे सरकार, आगे ऐसी सरकार आवे। ये जो दूसरी सरकार लग रही है ये किसान की और मजदूर की सरकार नहीं है, ये सरकार बदमाशी समाप्त की है। पूरे प्रदेश में कोई बदमाशी नहीं, और जो दूसरी सरकार आती है खुलेआम लूट होती है। इसलिए मोदी के गुणगान गा रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल साझे में है सरकार में, उनको भी अच्छा काम दर्शा रहे हैं। ये बताइए कि अभी आपने बोला कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, हाँ, तो चुनाव आने वाले हैं जी, तो क्या तैयारी चल रही है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। हाँ, हमारी फुल तैयारी चल रही है। वार्ड नंबर 1 है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बागपत में, और जिला पंचायत की पूर्ण तैयारी है। बहुत कैंडिडेट है, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। हर गांव में, हर गली में, हर उसमें हमारी वोट है, और जो राष्ट्रीय लोकदल के आदेश होंगे उसके अनुकूल चलना होगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग स्थित रमाबाई अंबेडकर महासभा में पूना पैक्ट दिवस के अवसर पर विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विशेष विचारों पर चर्चा हुई, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लोग उपस्थित रहे। पूना पैक्ट दिवस 24 सितंबर 1932 को लागू हुआ, जब ब्रिटिश साम्राज्य था यहाँ पर। पूना पैक्ट जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है दलितों, पिछड़ों के लिए जो पृथक निर्वाचन की बात कही थी, उसको जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये पृथक निर्वाचन होगा तो अलग हो जाएंगे। तो इसलिए वो संधि करनी पड़ी पूना पैक्ट के रूप में कि जो दलित पिछड़े हैं वो मतलब उनको विधानमंडल में आरक्षण मिलेगा। उस आरक्षण के तहत 71 सीटों की जगह 148 सीट उस समय दिया गया था, और जिसका परिणाम आज है कि देश के संसद में 131 दलित, चाहे किसी भी पार्टी के हों, संसद बन रहे हैं। प्रदेश के हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में जो है जिस प्रकार से जितनी संख्या है उस आधार पर जो है दलितों को भागीदारी मिल रही है। और जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आरक्षित हैं, और ऐसे ही तमाम प्रदेशों में ऐसे आरक्षित हैं। और आरक्षित संवर्ग के लोग जब संविधान लागू हुआ तो जो है मिल रहा है। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? आज के कार्यक्रम से मैसेज है कि आज जो हमारा पूना पैक्ट जो हुआ था उसके तहत
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो है अंग्रेजों के समय ही आरक्षण का जो प्रावधान था कर दिया था। और जब संविधान लागू हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके बाद से देश में, संसद में, सदन में मिल रहा है, और शिक्षा में भी आरक्षण के तहत जो है सबको समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। दलित समुदाय के लोग जो है इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर बन रहे हैं। इसमें उस समय जैसे निजी क्षेत्रों में जैसे शॉप हुआ, दुकान हुआ, तमाम बिजनेस हुए, उसमें उस समय नहीं हो पाया था। तो अब जो है उस आधार पर सब लोग उसके तरफ अग्रसर हों, यही जो है पूना पैक्ट का जो आधार है उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम है। मैं प्रमोद सरोज, अध्यक्ष अंबेडकर महासभा लखनऊ। पूना पैक्ट दिवस लखनऊ के राय उमानाथ बलि सभागार कैसरबाग में बाबा नीम करोली महाराज पर आधारित फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया। फिल्म का निर्देशन शरद सिंह ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में पद्मश्री से सम्मानित फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, बाबा के भक्त जयसिंह पुंडीर और मेरठ प्राधिकरण के एडीएम आनंद सिंह भी शामिल रहे। परिचय तो बाबा ही के पास है सब कुछ। मैं उनके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है बाबा की सेवा का। मैं जयसिंह पुंडीर न्यायिक अधिकारी हूँ, अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ अभी, और बाबा की कृपा से ही मुझे यहाँ मौका मिला है आने का। आज उनका ये पोस्टर लॉन्चिंग का शुभ अवसर है। आगे भी कुछ प्रोग्राम हैं, फिल्म पूरी हो रही है और ये प्रोग्राम आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता भी लग जाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये, बाबा की कृपा से ही पूरा हो रहा है। सर, जैसे कि ये मूवी समाज को क्या संदेश देगी? समाज सेवा ही बाबा का मेन कर्तव्य था। बाबा ने अपना रूप ही वही लिया है समाज सेवा करने का। कोई व्यक्ति भूखा न रह जाए समाज का, यही उनका प्रण था। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जैसा भी हो वो हमारे दरबार से या कहीं भी भूखा सोना नहीं चाहिए, और उनके दरबार से कोई भूखा जाना नहीं चाहिए। बाबा सबके लिए थे, बाबा गृहस्थ थे, बाबा अभी भी हैं, बाबा सबके बीच है। मन से जिसने और हृदय से जिसने मान लिया, बाबा उनके साथ हैं, हमेशा हैं। बहुत दिन से हमने कोशिश कर रहे थे, हमने नहीं बनाई, महाराज जी ने बनाई। महाराज जी की इच्छा से पूरा हो रहा है और काफ़ी तकलीफ हुई है। कोई भी संत के ऊपर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन महाराज जी की कृपा से हमने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है। और यही कोशिश है कि हर घर घर तक हम महाराज जी का संदेश और हनुमान जी को हर घर पे पहुंचाएं। और आज के माहौल में ये सही टाइम है कि आज का युवा, जो भी आज की यूथ पीढ़ी है, वो धर्म को, भगवान जी को, महाराज जी को, हनुमान जी को जाने, उनके मार्गदर्शन पे चले। बस यही चाहते। इस फिल्म का वही है, हमारा इस फिल्म में कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। बस जैसे कि अभी पोस्टर लॉन्च हुआ है, जब मूवी लॉन्च होगी तो कहाँ ये मूवी लॉन्च होगी? पूरा वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, थिएट्रिकल रिलीज होगी, पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? बस मैसेज ये है कि जो महाराज जी ने सिखाया है, गरीबों से जो पूजा अर्चना है, जिसे श्रद्धा है, वो करे, गरीबों को खाना खिलाए। उनका संदेश यही था कि महाराज जी का गरीबों को खाना खिलाए, मदद करे, बस ध्यान करे हनुमान जी का। मैं आनंद कुमार सिंह, सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण हूँ। ये आपका जो प्रश्न है कि बाबा के जीवन से क्या संदेश हमको मिला, फिल्म से क्या संदेश मिला, इस पर हमारा उत्तर ये है कि बाबा का पूरा जीवन केवल सेवा और प्रेम ही है। उनका यही संदेश है कि जैसा कभी सर ने कहा, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए।
और सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। बाबा के आश्रम में जितने भी लोग आते थे, जो भी उनके साथ में आते थे, सबके लिए उनका द्वार खुला रहता था, सबके प्रति संवेदना रहती थी, सबके प्रति उनका सेवा भाव रहता था। इतने बड़े संत होने के बाद भी वो हमेशा हर एक आदमी के भोजन का, भूख प्यास का ध्यान रखते थे। यही उनका संदेश है, यही हम सबको अपनाना चाहिए। धन्यवाद।